फ्रेंड्स, मैं स्टी टुडे से जया मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु कितने हैं? 4। कौन कौन कहाँ पर है? एक पूरब में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये भारत के 4 दूरस्थ बिंदु हैं। तो पूरब में जो दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है? उसे किस नाम से जाना जाता है? किबिथु। किस नाम से जाना जाता है? किबिथु। और कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहूँगी। अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो 7 सिस्टर्स में आता है। ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में आता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी पूछी जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से किन किन राज्यों की सीमा टच होती है? तो असम और नागालैंड। ठीक है, असम नागालैंड से किसकी सीमा टच हो रही है? अरुणाचल प्रदेश से। अगर ये पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश से किन किन देशों की सीमा टच होती है, तो देखिए, भूटान, ऊपर क्या है? चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच होती है। और अरुणाचल प्रदेश, और बताना चाहूँगी कि जो अपतानी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति? अपतानी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपतानी जनजाति, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो हमने बताया कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अब फ्रेंड्स आते हैं पश्चिमी बिंदु पर। पश्चिमी बिंदु जो है वो हमारा क्या है? गौहर माता या गुहार मोती। गौहर माता या गुहार मोती। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है? गौहर माता या गुहार मोती, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात। जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात से किन किन राज्यों की सीमा टच होती है? तो देखिएगा मैप में, ऊपर क्या है? राजस्थान, और उसके बाद नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए, और इधर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो गुजरात की सीमा जो है 3 राज्यों से टच होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। अगर ये पूछा जाए कि गुजरात के पास कौन सा सागर पड़ता है, तो कौन सा है? अरेबियन सी, जिसे क्या किस नाम से जानते थे? अरब सागर। ठीक है, और गुजरात से होकर देखिए कर्क रेखा भी गुजर रही है, ये भी क्वेश्चन है। और गुजरात से एक और बताना चाहूँगी, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और एक और है गधा अभ्यारण्य। गधा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और गुजरात से रिलेटिव इतना ही। तो फ्रेंड्स, उत्तरी बिंदु पर आते हैं। उत्तरी बिंदु जो है वो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तरी बिंदु का नाम है वो क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल क्या है? उत्तरी बिंदु है हमारा। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर ये पूछा जाए जम्मू कश्मीर में कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में एक ग्लेशियर पड़ता है, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर के निकट पड़ता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास क्या है? हमारा उत्तरी बिंदु, जिसका नाम क्या है? इंदिरा कोल। ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो है पहले ये एक राज्य था, अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। धारा जो 370 थी उसको भंग करने के बाद इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश इसको काट कर बना दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो क्या है? श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, और जो लद्दाख बना है वो उसकी क्या है? लेह। फिर आते हैं अपने दक्षिणी बिंदु पर। दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये हमारे अंडमान निकोबार में पड़ता है। ये लिखा है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये रहा है इंदिरा पॉइंट। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट जो है वो लिटिल निकोबार में या ग्रेट निकोबार में। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट छोटा निकोबार में या बड़ा निकोबार में? तो इंदिरा पॉइंट किस में आता है? हमारा ग्रेट निकोबार, यानी कि बड़े निकोबार में। ठीक है, और अंडमान निकोबार जो है वो कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में। बंगाल की खाड़ी जो है उसके द्वीप
उसके द्वीप समूह में क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो किसका हिस्सा है, द्वीप समूह का। द्वीप समूह मतलब जिसके चारों ओर क्या हो, जल हो। और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो इंदिरा पॉइंट है, पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट था। क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, लेकिन 1984 में इसका नाम कर दिया गया क्या, इंदिरा पॉइंट। कब किया गया, 1984 में। ठीक है, और किसके नाम पर किया गया, ये नामकरण जो हुआ था, भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर इसका कर दिया गया इंदिरा पॉइंट। पहले क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। और अंडमान निकोबार जो है उसमें अगर टोटल द्वीप पूछे जाएं तो कितने हैं, 222 द्वीप हैं। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार, अगर अंडमान में पूछे जाएँ तो 204 है, और निकोबार में पूछे जाएँ तो 18 द्वीप हैं। ठीक है, निकोबार में कितने द्वीप हैं, 18। ठीक है, और अंडमान निकोबार में एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है जारवा जनजाति। कौन सी है, जारवा जनजाति। जारवा जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन जनजाति है। कौन सी जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, जारवा, जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, जारवा। याद रखिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँगी आपको ये चारों बिंदु। पूर्वी बिंदु किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पोल जो जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और तो फ्रेंड्स थोड़ा और बताना चाहूँगी मैं, इधर जो पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान और भारत को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो आती है वो कौन सी आती है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, किस किस के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर ये पूछा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच आती है डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा। एक मिनट फ्रेंड्स, मैप क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं साफ सही करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, के बीच में कौन सी आती है, डूरंड रेखा। और भारत और चाइना के बीच अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी निर्धारित करती है, भारत और चाइना के बीच आती है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान डूरंड, और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, और फिर इधर आइए नीचे, नीचे क्या है, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को जो अलग करते हैं वो कौन अलग करता है, किसके द्वारा, भारत और श्रीलंका से अलग होता है, तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक स्टेट। देखिए लिखा है पाक स्टेट। ठीक है, आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा पाक स्टेट। भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है, पाक स्टेट, जिसे बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इससे ये भारत अलग होता है। तो फ्रेंड्स